हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल इसका फर्स्ट फिगर इट आउट सॉल्व करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। रिहान ने क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया पेपर के ऊपर। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक रेड पॉइंट मार्क किया है। अब इस पॉइंट से कितनी लाइंस जो है वो जा सकती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। एक पॉइंट हमने ऑलरेडी दे दिया है रेड कलर का। अब हम ट्राई करते हैं इसमें से कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें से हम अनलिमिटेड लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 पॉइंट से हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है उसमें आगे कुछ और पूछा गया है, वो देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर मैंने ऑलरेडी रिटर्न में दिया हुआ है। देखो ये वाला, रिहान कैन ड्रॉ इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट ए। एक सिंगल पॉइंट उन्हें यहाँ पे दिया हुआ है, ए पॉइंट, उसमें से इन्फिनाइट मतलब क्या, अनलिमिटेड कितने भी हम उसमें से लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। शीतल मार्क्स 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू द बोथ ऑफ द पॉइंट। दोनों पॉइंट से पास हो ऐसे कितने लाइंस बन सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से नहीं, दोनों पॉइंट से भी पास होने चाहिए। देखो ऐसे दो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो ये दोनों पॉइंट से होके जाए। ये एक तो हमने ड्रॉ कर दी, पॉइंट्स थोड़े बड़े कर देती हूँ। ठीक है, और हम कोई और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, कि जो दोनों पॉइंट से जाए। नहीं, तो ऐसी कोई भी लाइन हम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो हम बस एक ही लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आंसर दिया है, शीतल कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन दैट पास थ्रू द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। दोनों पॉइंट से पास हो ऐसी एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। बट अगर एक पॉइंट हो तो एक पॉइंट से हम अनलिमिटेड जो है लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। 2.4 यहाँ पे देखो फिगर दिया गया है, उनके लाइन सेगमेंट को नेम देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सारे को पहले तो नाम देना है, उसके बाद में पूछा गया है सवाल, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट, जो नीचे हमने 5 पॉइंट को मार्क दिया है ना, एल एम एन ओ नहीं है क्यू आर, इसमें से विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर एग्जैक्टली ऑन वन द लाइन सेगमेंट। बस ऐसे कौन से पॉइंट है जो बस एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है, 2 लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं, बस एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है। ठीक है, देखो ये जो एम पॉइंट है ये 2 लाइन के ऊपर है, कौन कौन से, एल एम और एम पी। ठीक है, ये जो क्यू है ये भी 2 लाइन्स के ऊपर है, पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, और ये जो पी यहाँ पे दिया गया है, पी भी कितनी लाइन के ऊपर है, पी जो है ये भी 2 लाइन। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ऐसा पॉइंट बताना है जो एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है। तो ऐसा कौन सा है, देखो एल और आर, ये दोनों ऐसे पॉइंट्स है जो बस एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है, क्योंकि एल जो है बस एल एम पे है और आर जो है वो क्या है, क्यू आर के ऊपर है बस। तो एल और आर ये जो 2 पॉइंट है वो एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, और उसके आगे पूछा गया है कौन से पॉइंट है जो 2 लाइन सेगमेंट के ऊपर है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एम पी और क्यू ये जो है 2 लाइन सेगमेंट के ऊपर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप लिख लेना, कॉपी कर लेना। और एक बात, जो लाइन सेगमेंट होता है ना उसके ऊपर, जैसे कि हमने एल और एम लिखा, लाइन सेगमेंट का
सिंबल हमें हमेशा देना है। देखो यहाँ पे रेड से करती हूँ, ऐसा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का सिंबल देना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द रे शो इन फिगर 2.5 इज द टी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रे। हमें ऐसे रेज के नेम बताने हैं जिसका टी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे दो रे ऑलरेडी गिवन है, देखो ये एक रे है, ये एक रे है, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट टी ही है। तो बहुत इजी सा सवाल है, हमने इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया। और रे के लिए सिंबल क्या बनता है, सपोज हमने टी और ए रे के बारे में लिखा, टी ए, तो टी ए लिखना है और उसके ऊपर रे वाला सिंबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद में टी एन भी लिख सकते हो आप, टी एन, और उसके ऊपर भी रे वाला सिंबल बनाना है। और उसके बाद जो है आप टी बी भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी रे वाला सिंबल बनाना है। सिंबल बनाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रे। तो जितने भी यहाँ पे रे दिए गए हैं सारों का टी ही स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने फर्स्ट वीडियो में सारा डिस्कस कर लिया था, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट अ लेबल अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक रफ फिगर बनानी है और उसके लिए हमें क्या करना है, डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं क्या है। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। कितना इजी सी है, ओ पी और ओ क्यू ये क्या दोनों हमें क्या करने हैं, दो हमें लाइंस बनाने हैं। लाइंस पता है ना, दोनों साइड में उसके एरो होते हैं। तो ये हो गया हमारा पी लाइन और ये हो गई हमारी क्यू लाइन, और दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओ पे। तो सेंटर में जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहां पे ओ दे दो, हो गया। देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे बनी है, इस तरह से बनानी, दोनों साइड में दोनों साइड में आपको लाइन वाला सिंबल देना है, एरो देना है, तभी ये लाइन बनेगी। क्योंकि हमें लाइन बोला है तो दोनों साइड से हमें क्या करना है, एरो देना ही है। ओके, उसके आगे जो बी दिया हुआ है इसको देखते हैं क्या है। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। तो एक्स वाई और पी क्यू, एक्स वाई हमें क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, एक मिनट, एक्स और वाई, एक्स और वाई के ऊपर सिंबल क्या है, रे वाला सिंबल है, ठीक है। और ओ क्यू, ओ क्यू के ऊपर क्या है, ओ क्यू के ऊपर जो है लाइन वाला सिंबल बना है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो उसी तरह से हम बनाएंगे। एक्स वाई क्या है, रे है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगी और एक किसी डायरेक्शन में जाएगी, वहां पे एरो होगा। तो ये क्या है, एक्स और वाई। ओके, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, पी क्यू, ये क्या है, लाइन है, तो पी क्यू लाइन बनानी है, ठीक है। पी क्यू लाइन मतलब दोनों साइड में इसके एरो आएंगे, इसको पी और क्यू नेम दे दो। और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एम, यहाँ पे एम, एम के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एम नेम दे दो, हो गई आपकी ड्राइंग। नेक्स्ट देखते हैं सी, लाइन एल कंटेन पॉइंट्स एम एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। ऐसी लाइन बनानी है जिसमें पॉइंट एल हो, ऐसी लाइन बनानी है जिसमें पॉइंट ई और एफ हो बट डी पॉइंट ना हो। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, एक लाइन बना दो, लाइन बोला है दोनों साइड से एरो आएंगे, उसके ऊपर हमें बोला है ई और एफ पॉइंट बना दो, ई और एफ पॉइंट बना दिया हमने, ई और एफ पॉइंट बना दिया। और क्या कहा है कि डी उसके ऊपर ना हो, तो डी कहीं पे बाहर दे दो, हो गया, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पॉइंट पी है जो ए बी लाइन के ऊपर है, लाइन कहाँ है, तो दोनों साइड से एरो आएंगे, ए और बी दो पॉइंट आएंगे कहीं पे ए बी, और ए बी के ऊपर हमें पॉइंट पी बोला गया है, तो पॉइंट पी कहीं भी दे दो,
पर्टिकुलर कोई जगह तो हमें बोली नहीं है, ए बी के ऊपर कहीं भी लाइन हो सकती है, तो पॉइंट पी हम कहीं भी दे सकते हैं। ओके, ये पॉइंट पी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स हमें रिकॉग्नाइज करने हैं, लाइन कौन सी है वो बताना है, 4 रेज बताने हैं और 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स तो कोई भी पॉइंट्स, जरूरी नहीं कौन से, हम पॉइंट डी लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ई, एफ, ओ, सॉरी सी, सी, बी, कोई भी 5 पॉइंट बोले, कोई भी 5 पॉइंट लिख लो। उसके आगे नेक्स्ट क्या है, अ लाइन, लाइन बोला है जिसके दोनों साइड से क्या हो, एरो होना चाहिए, तो लाइन डी बी, देखो दोनों साइड से एरो है, लाइन डी बी हो गया। 4 रेज बोला है, रेज का क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरे साइड में क्या होता है, एरो होता है, तो ओ बी लिख सकते हो आप, ओ बी। ठीक है, ये देखो यहाँ ओ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और बी के साइड में क्या है, एरो बना है, ओ सी लिख सकते हो, ओ ई लिख सकते हो, ओ ई और ओ डी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे क्या है, रेज है। और 4 लाइन सेगमेंट लिखना है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, तो लाइन सेगमेंट में हम लिख सकते हैं डी ई, एक मिनट, डी ई लिख सकते हैं, ई ओ लिख सकते हैं, ठीक है, ओ सी लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं, और कौन सा है, ओ डी ओ भी लिख सकते हैं, डी ओ, ये बड़ा सा यहाँ से डी से स्टार्ट होके ओ तक। ठीक है, और आप डी बी भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेयर इज अ रे ओ ए, एक रे बनी हुई है ओ ए इन फिगर 2.7। ठीक है, इट स्टार्ट एट ओ एंड पास थ्रू द पॉइंट ए, ओ से स्टार्ट होती है और पॉइंट ए से जाती है, मतलब उसके आगे भी ये कंटिन्यू होगी। इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी, और पॉइंट बी से भी जा रही है। ओके, अभी हमें कुछ क्वेश्चन पूछे, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, ओ बी और उसके आगे रे, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं, क्योंकि इस साइड में यहाँ पे रे दिया गया है, देखो ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी तक जा रहा है, तो ओ बी और उसके आगे रे भी लिख सकते हैं, ओ बी और ओ ए और उसके आगे रे, ओ ओ ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। उसके आगे पूछा गया है, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, वाई और वाई नॉट, ओ ए, इस रे को हम ए ओ ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ओ जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जो है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ओ पे ही आना चाहिए, ए के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट करने से ये इस तरह से फिगर बन जाएगी। ठीक है, और ऐसी फिगर है क्या, नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट ए पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, नहीं, ए के साइड में तो वो अनलिमिटेड है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, नो वी कैन नॉट राइट ओ ए एज ए ओ बिकॉज ए ओ रिप्रेजेंट अ रे विथ स्टार्टिंग पॉइंट ओ, वही सब लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।